बुद्ध यानी शांति, बुद्ध यानी करुणा, बुद्ध यानी प्रेम, बुद्ध यानी मैत्री। विश्व को जो प्रेम और मैत्री का संदेश मिला है वो बुद्ध से मिला है। बुद्ध की पहचान मैत्री है। यह मैत्री बुद्ध का पर्यायवाची शब्द है, ऐसा हम कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। दुनिया को बुद्ध ने मैत्री और प्रेम बांटा, करुणा बांटी। स्वभावतः अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के प्रति सारे भिक्षु बुद्ध के लिए सारे भिक्षु पुत्र के समान हैं। और अपने पुत्र जब इस तरह से कलह कर रहे, आपस में झगड़ा फिसाद कर रहे, तो दुख और चिंता तो बुद्ध को होगी उनका दुख देखकर। और उनमें कलह समाप्त हो जाए, वो कलह न रहे, वो फिर एकता के साथ रहे, भाईचारे के साथ रहे, प्रेम के साथ रहे। इसलिए बहुत उदाहरण दिए, 3 उदाहरण दिए बड़े बड़े बुद्ध ने। युद्ध, दुश्मनी, वैमनस्य, कलह, झगड़े फिसाद के जो दुष्परिणाम है उसके सउदाहरण समझाने के बाद भी वो नहीं माने। ये जो 3 बड़े बड़े उदाहरण हैं, बड़े मार्मिक है, बड़े ध्यान से बुद्ध ने उदाहरण दिए उन भिक्षुओं को। उदाहरण दिया हाथी और चींटी का। हाथी और चींटी का जो है कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन आदमी अहंकार की वजह से, अपनी अकड़ के वजह से अड़ जाए तो वो विनष्ट हो सकता है। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। किसी को दुर्बल समझकर तुम अपने आप को सबल समझकर किसी पर तुम अन्याय करोगे, किसी की दुश्मनी मोल लोगे और तुम प्रमाद में रहोगे तो तुम भी नष्ट हो जाओगे। ये बहुत बड़ा संदेश बुद्ध ने चींटी और हाथी के उदाहरण से दिया। उसके बाद में बटेर पंछी का उदाहरण दिया जो आपस में लड़ने लगे। 2 लोगों का झगड़ा और सारे का सारा जो समुदाय था उस पर विपदा आ मंडराई। 2 लोगों के झगड़े के कारण, दोनों के झगड़े के कारण पूरा का पूरा समुदाय नष्ट हो गया। तो ध्यान रखना, ये भी तुम्हें अपना और अपने अगल बगल में जो लोग रहते हैं, समाज जिनके साथ तुम करते हो, जो घर है, जो परिवार है, जो समाज है, उसका भी तुमने ख्याल रखना है। तुम्हारा जाति कुल ही नष्ट न हो जाए। सारा कुल नष्ट हो सकता है, सारी जड़ें हिल सकती है, इसलिए इतना प्रमाद मत करो। ये बुद्ध ने उपदेश दिया, संदेश दिया। फिर एक बड़ा संदेश दिया, ये तो बताया। और ये आम पशु, आम जीव जंतु है, उनकी कोई योग्यता नहीं है जो बुद्धि के स्तर पर सोच सके, विचार न कर सके। फिर उदाहरण दिया क्षत्रियों का, 2 राजाओं का उदाहरण दिया। राजा मूलतः क्षत्रिय धर्म, क्रोध में, अहंकार में जीने वाले लोग, उनका जो जीवन होता है वो आम लोगों की तरह नहीं है। जो सन्यासी का जीवन है वो अलग थलग है। और जिसको लड़ाई झगड़ा करना है उसको उसी वातावरण में रहना पड़ता है। कब नौबत आए और तुम चले जाओ सीमाओं पर, बम बारूद तो पिस्तौल सब तुम्हारे साथ में है, लेकिन तुम्हारे उठे नहीं। तुम्हारे भीतर वो भाव ही नहीं आता किसी को समाप्त करने का।
शत्रु तो तुम्हारे भीतर आता नहीं तो वो चलेगी नहीं, गोलियां चलेगी नहीं। ऐसे समय में देश का रक्षण करना है, देश का हित करना है, इसलिए कुछ विशेष चुनिंदा लोगों को ये जिम्मेदारी दी कि तुम वैसे ही रहो, अपने मन मस्तिष्क में ऐसे विचार लाओ। तो ये तत्पर होते हैं लड़ने झगड़ने के लिए। राजा का कोई भरोसा नहीं है, राजा उपद्रवी होते, इसलिए राजा से लोग डरते हैं, न बलम कब गुस्सा आ जाए और कब किसका सर कलम कर दे। नागसेन जब मिलिंद से मिले तो उनमें चर्चा हो रही थी। तो सबसे पहले नागसेन ने एक शर्त रखी, आप चर्चा करना चाहते हैं, आप धर्म को जानना चाहते, धर्म के सवाल पूछना चाहते, उसके उत्तर खोजना चाहते, सवाल के आपको जवाब चाहिए, प्रश्न करेंगे, ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? कहा कि चर्चा जो है विद्वानों की तरह होना चाहिए, पंडितों की तरह होना चाहिए, राजाओं की तरह नहीं। ये बड़े अनूठे शब्द है। नीचे ले आया नागसेन, मिलिंद को झट से नीचे लेके आया, कहा कि तुम्हारे अहंकार से चलेगा नहीं, तुम्हारे सोच विचार से चलेगा नहीं, सत्य को सत्य मानना पड़ेगा। और जहां तुम चूकोगे, जहां तुम गलत होगे, जहां तुम्हारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, जब तुम्हारे प्रश्न का समाधान मिल जाएगा, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। यह स्वभाव है पंडितों का। लेकिन राजा का वो स्वभाव नहीं, अपने मन के विपरीत हो जाए तो किसी का सर कलम कर दे। तो राजा ऐसे उन्मत्त, ऐसे परिस्थिति में रहता है कि हमेशा वो क्रोधित बन सके। तो राजा का उदाहरण दिया, क्षत्रियों का उदाहरण दिया बुद्ध ने। क्षत्रिय जिनका धर्म लड़ने झगड़ने का होता है, ऐसे लोग भी अपना शत्रुत्व, वैमनस्य, वैर त्याग कर वो भाईचारे के साथ रहने लगे और सबको सुख, सबको जीवन दान मिला। जब दो राजा झगड़ा करते हैं, जो राजा जब लड़ते हैं तो केवल राजा नहीं लड़ते, राजा तो बहुत दूर रहते, लेकिन उसमें पीटी जाती है, पीसी जाती है जनता, आम लोग। जिसका किसका राज बनेगा उसे कोई मतलब नहीं होता है, कौन गद्दी पर बैठेगा और कौन देगा कितना, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आम जनता को क्या फर्क पड़ता है? दिल्ली में कौन बैठता है, आम लोगों को उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब बैठना होता है, वो बैठने तक के लिए वो कहता है कि तुम्हारा मैं हित करूंगा। सारे लोग आते हैं, चूना लगा के चले जाते हैं 5 साल के लिए कम से कम। और आम आदमी भी सोचने के लिए राजी नहीं उतना। भारत की आज ऐसी दशा है, वो सोच नहीं पा रहा है। तो जैसे छल किया जाता है, वो विक्टिम हो जाता है उसका छल का। अपना हित उसे पता नहीं, आम आदमी, ऐसा आम आदमी। तो राजा जब लड़ता है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि प्रजा खुशहाल रहती है, प्रजा बड़ा नुकसान को झेलती है। झेलना ही पड़ेगा, उसके राज्य में रहना है तो। और ऐसे राजाओं ने अपने हथियार डाल दिए, अपने शत्रुत्व को त्याग दिया और मित्र बन गए। ऐसा एक उदाहरण दिया। तीसरा जातक बताया बुद्ध ने, दिगिति कौशल जातक, सम्मोधमान जातक भी उसको नाम कहते हैं, कि किस तरह से उनमें भाईचारा बढ़ा, एकता बढ़ी, एकता दिखाने वाला जातक। दिघाती कौशल जातक इसे लिखा गया कि उसमें जो राजा था जिसकी हत्या हुई और जिसने ये अपने बच्चे को शब्द दिए थे प्रेम के, वैर नहीं करने के, उस राजा के कारण इस जातक को दिगिति कौशल जातक कहा गया। ये जो जातक की कथाएं, कहानियां हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, उसमें बहुत सार है, बहुत गर्भ है, उसके भीतर बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। अपने जीवन में उसको आप उतार सकते हैं और यही समझे
उसके भीतर का अर्थ समझे, जाग जाए कोई, इसलिए बुद्ध ने ये दोहराया उन भिक्षुओं को सामने। जब वो लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, आपस में विवाद कर रहे थे, एकता को खो बैठे थे, पुनः वो एक हो जाए, पुनः वो आनंद के साथ रहे, खुशी से रहे। इसलिए बुद्ध ने बड़े प्रयास किए। अनर्थ जहां होते रहता है, बुद्ध देखकर वहां चुप नहीं रह सकते, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। बुद्ध ने बहुत प्रयास करी, बहुत समझाया, उपदेश दिया उनको, लड़ो मत, लड़ने में कुछ नहीं रखा है, नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। और 3 घटनाएं बताए अतीत की, अपने जीवन की 3 घटनाएं बताए जो उनको सुनाया उन भिक्षुओं को। वो अपने अनुभव थे, अपने अतीत की कहानियां सुनाया, अपने अतीत जन्मों का वो प्रवास, और किस तरह से बुद्ध ने क्या क्या देखा और किस तरह से नाश और विनाश को देखा, उनके सामने रखा। ये तीसरा जातक बुद्ध ने उन भिक्षुओं से कहा, दिगिति कौशल जातक। वाराणसी, काशी और बगल में कौशल, 2 राज्य सटे हुए थे। अतीत की घटना है। कौशल देश का राजा दिगिति गरीब था। अब राजा है तो इतना भी गरीब नहीं था कि भूखा हो, लेकिन तुलनात्मक गरीब था। क्यों? क्योंकि ये जो काशी का राजा है ब्रह्मदत्त, इसके पास बहुत बड़ा चतुरंगी सेना का परिवार है, बहुत बड़ी सेना है, बड़े बड़े हथियार है, औजार है, धन है, लोग खुशहाल है, जहां तहां समृद्धि है, पैसा पड़ा हुआ है खजाने में, और बलशाली लोग इसके पास, लड़ने वाले लोग हैं। तुम्हारे भीतर तुम्हारे साथ कौन कौन है वो भी फर्क पड़ता है। जैसे अर्कलीस का नाम है। अर्कलीस जैसा कोई अगर 4 लोग तुम्हारी सेना में रहे तो उस सेना की वाहवाही होती है, उस सेना का नाम होता है। तो इसके पास ऐसे बड़े निपुण सैन्य वाले सेना और सरदार थे। कोषागार में बड़ा धन पड़ा था, कोई परेशान नहीं थे, बड़ा खुशहाल था। उसकी तुलना में इसके पास कम पैसे, कम धन और सारी चीजें कमती थी दिगिति के पास। और यूं हुआ कि कौशल ने चढ़ाई कर दी उस पर, ब्रह्मदत्त ने कौशल पर चढ़ाई कर दी। काशी की राजा ब्रह्मदत्त ने चढ़ाई कर दी, युद्ध करने के लिए निकला। और ये बात पता चली, गरीब राजा को बात पता चली, जो धनवान था, श्रेष्ठ था, ब्रह्मदत्त काशी का राजा, वो आ रहा है। ये बात जब उसे पता चली, कौशल राजा को जब पता चली, तो उसने देखा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जब मुकाबला नहीं है तो क्यों किसी को मरवाए, क्यों खुद मर जाए। तो वो भाग गया अपनी पत्नी को लेकर। अब राजा जब युद्ध करता है तो उसके भी कुछ नियम कानून कायदे हैं। अगर कोई जिंदा मिलता है तो उसको मारते नहीं, पकड़ के उसको बंदी बना देते। किसी की हत्या नहीं करनी होती है। जब चढ़ाई होती है तो केवल उसका राज्य साम्राज्य चाहिए होता है, उसमें जो जीवित लोग रहना चाहे तो रह सकते हैं। सारी प्रजा मरेगी नहीं, कोई नहीं मरेगा, प्रजा वैसी ही रहेगी। उसकी जो पत्नियां हैं, रानियां हैं, बच्चियां हैं, उनको वो दासी बना लेगा, उसको काम में रखेगा, जिंदा नहीं मारेगा, उसको जान नहीं लेगा। और राजा तक को मारेगा नहीं अगर वो युद्ध ललकारे नहीं, और वो शरण आ जाए तो उसको बंद कर देते हैं, ताकि वो हलचल न करे, ताकि वो विद्रोह न करे, ताकि राज इसका उस पर चले। जिस राजधानी पर, जिस राज्य पर राज करना चाहता है, तो वो चढ़ाई करने वाला राजा अपना साम्राज्य उस पर दिखा सके, अधिकार दिखा सके, उसके भीतर कोई नहीं। और जब कोई बीच में आता तो उसको समाप्त कर देते। जब कोई आने वाला नहीं तो आसानी से राज्य जीत लिया जाता है।
तो दिगिति अपनी पत्नी को लेकर और थोड़ा बहुत धन लेकर निकल गया, भाग गया। बड़ी अच्छी बात है। ये युद्ध के नियम, अगर कोई शरण आ जाए तो उसकी कोई हत्या न करे, बल्कि उसको भी जीने दे। जीवन का महत्व तो सबसे बड़ा है, युद्ध संपत्ति साम्राज्य से भी बड़ा। और ये प्रकृति का नियम। आज भी कोई गलती भी करता है तब भी कानून ये देखता है, न्यायपालिका ये देखती है कि ये जिंदा रहे, इसको सुधारा जाए। मौलिक जीवन है आदमी का, कीमती जीवन है आदमी का, इसको ऐसे कैसे बर्बाद किया जाएगा? ये प्रकृति मनुष्य की है और ये नियम बहुत पुराना है। तो ये भाग गया, और किस दिशा में भागा? और जब कोई चला जाता है राजा, तो चढ़ाई करने वाले राजे को भय होता है, डर होता है कि वापस आ न जाए, कई तैयारियां करके आ न जाए। तो उसके लोग खोजते हैं। कहां खोजेंगे? दूर खोजेंगे। लेकिन ये दिगिति जो राजा था वो होशियार था, चालाक था, समझदार था। उसने अपना जो प्रवास है विरुद्ध दिशा में नहीं किया, बल्कि जिधर कौशल देश की सीमा समाप्त होती है और दूसरा विपरीत दिशा में राज्य चालू होता है काशी से, उधर नहीं जाकर काशी में आया। वो काशी की ओर आया और एक शहर के एक कोने में किसी कुंभार के पास शरण ले ली उसने, और ऐसे फटे पुराने कपड़े, परिवारजक की तरह, सन्यासी की भांति दोनों रहने लगे। धर्म सन्यासी की तरह, जैसे धार्मिक इंसानों की तरह जटा बढ़ा ली, कोई देखे नहीं, उसको कोई बात नहीं, नाम नहीं, निशान नहीं। ऐसे दोनों उस कुंभार के घर रहने लगे। जैसे गरीब परिवारजक, कोई धर्म साधना में लगे हुए, ऐसे लोग, धार्मिक लोग बन के वो रहने लगे। और इधर उधर किसी की चर्चा में ज्यादा ध्यान नहीं देते, ज्यादा लफड़े वफड़े में पड़ते नहीं थे, अपना अपना चलते थे। दिन बीते और दिगति की जो पत्नी थी, भारिया थी, बीबी थी, महेशी थी, रानी थी, उसको गर्भधारणा हुई। अब देखो कितना होशियार आदमी है। उसने परिस्थिति को देखा, अपने भीतर के वैर को शांत किया, कैसे जिया जाए इसने रास्ता खोजा। अन्यथा कोई दूसरी ओर भी रह सकता था, अपना कोई पता ठिकाना ना ढूंढ सके, वो ढूंढेगा कहां? दूर दूर तक ढूंढेगा, नजदीक नहीं। कितना चालाक है। तुमसे अगर कुछ दूर होता है तो तुम दूर दूर खोजते, अपने पास नहीं खोजते। कभी कभी चीजें अपने भीतर होती तो बिल्कुल दीपक तले अंधेरा, वो ढूंढा उसने जहां तहां, लेकिन नहीं मिला। और उसकी खुद की राजधानी में वो बसे थे, तो उसने खास विचार नहीं कहा कि जान दो भी, ये जो भागने वाला ये क्या भी कर लेगा। और दिन निकलते गए, उसको गर्भधारणा हुई। ये बिल्कुल आम इंसान की तरह वहां रहता था। लेकिन एक बड़ी मजे की बात हुई, दोहत जागा। दिगति की जो पत्नी थी, जो भारिया थी, महेशी थी, रानी थी, उसको इच्छा जागी। अब देखो, मैंने बताया तुमको, जो आदमी क्षत्रिय है उसके भीतर क्षत्रिय धर्म देखो कैसे उपजता है, वो जल्दी शांत नहीं होता। क्षत्रिय धर्म। दिगति राजा था, स्वभाव था उसकी रानी भी किसी न किसी राजा की पुत्री रही होगी, तो उसके भीतर भी वो क्षत्रिय भाव है। जब उसके भीतर दोहत जागा, अब वो रह रहे थे ऐसे बिल्कुल फटे हाल,
परिवारजक की तरह, साधु सन्यासी की तरह बिल्कुल नग्न हाल। अब जिए वो बचपन में उसने किसी राजा के घर जन्म लिया और अच्छा जीवन जिया और एक महारानी की तरह रही वो, और फिर आज ऐसे समय आए और उसको पुत्र प्राप्ति हो रही है, कुछ मिला नहीं खान पान के लिए, तो उसके भीतर दोहत जागा। क्या दोहत जागा? बड़ा विचित्र दोहत जागा। आप लोग अगर सोचेंगे, विचार करेंगे तो सोचेंगे कि ये बहुत विचित्र दोहत उसके भीतर जाकर, लेकिन मनोविज्ञान समझना, इनके धर्म को समझना, ये क्षत्रिय लोग, इनके भीतर लड़ाई करने का जुनून भीतर से। तो उस महारानी को, दिगति की पत्नी को दोहत जागा कि मैं, जैसे सूर्योदय होते हैं, सूर्योदय के समय, पहले उस समय में राजा जो है अपना काम करता और जो सेना है वो ऐसे बैठे बैठे नहीं कि एक ही दिन जब कहीं चढ़ाई वढ़ाई करने तभी वो अपने सारे कवच, सारे वस्त्र, लड़ाई के वस्त्र, सर पर मुकुट, तलवार आदि लेकर निकले, ऐसा नहीं होता है। सेना का काम ही होता है अपनी तलवारों को धार बनाए रखना, साथ अपने ऊपर भी कोई मल न चढ़े, प्रमाद न चढ़े, मोटे न हो। आज भारत की जो पुलिस है और जिन पर ये सुरक्षा की जिम्मेदारी है, इतना करप्शन है, इतनी लूट मार चल रही है कि उनको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये किसी का रक्षण कर सके। इनको खुद रक्षण देने की जरूरत है। उनके पेट निकले हुए आलसी प्रमादी मालूम होते, लेकिन जिस राज्य में राजा सजग है, राजा बलशाली है, राजा बुद्धिमान है, उसकी सेना ऐसी नहीं रहेगी। तो सेना क्या करती है? सेना समय समय पर अपना प्रदर्शन करती है, अपने कार्य विधि करती है, कोई उनकी विधियां चलती है। आज भी देखा, झंडे उतारते हैं, झंडे चढ़ाते हैं, आदर सत्कार देते, कोई बड़ा आ गया, अफसर आ गया तो उसको सलामी ठोकते हैं। ये सारी चीजें ये सेना की आम बातें हैं। तो उसके भीतर ये दोहत जाएगा कि मैं सुबह निकलते समय चतुरंगी जो सेना है उसको देखो, सजे हुए, जैसे वो चले हो, निकले हो युद्ध के लिए, कहीं चढ़ाई पर निकले हो, ऐसी सेना को देखकर और वो उनकी जो तलवार है उसको धोकर उसका मुझे पानी पीने मिले। ये शौर्य की बात है, ये वीरता की बात है, क्षत्रियों के लिए वीरता की बात है। ये भी कोई पीने की चीजें है? तलवार को धोकर पानी पीने की इच्छा मन में जागी, दोहत ऐसा उत्पन्न हुआ। बड़ा विचित्र मालूम पड़ता है हमें, लेकिन ये आम लोगों के लिए यद्यपि विचित्र मालूम पड़े, लेकिन क्षत्रियों के लिए सर्वसाधारण बात है, क्योंकि उनका धर्म वैसा ही है, क्योंकि उनके भीतर के जो स्वभाव से वो जो जी रहे हैं वही विचार आ रहे हैं, वो पले बड़े वैसे बड़े हुए, तो उसके भीतर में ये इच्छा जागी कि मैं उस तलवार का पानी पीऊं, खग्ग जल पीऊं। अब ये कैसे संभव है? ये विपरीत हो रहा है। ये दोनों अपनी जिंदगी, अपना जीवन का रक्षण मात्र कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें तो ये झंझट वाली चीजें हैं, ये तो विचार भी करना पाप है उनके लिए, जान चली जाएगी। कहते हैं दोहत जब किसी स्त्री में जागता है, वो अगर उसकी इच्छा पूरी न हो जाए, उसकी इच्छा अगर उत्पन्न हो गई, उसकी पूरी इच्छा न होगी, तो वो मर भी सकती है और उसको पीड़ा होने लगे, उसका मन न लगे, उसका ध्यान न लगे, वो जीने के लिए अब राजी नहीं, उसको वही चाहिए, तो उसने जिद पकड़ ली। फिर ये क्या करे? दिगती क्या करे? लेकिन एक अच्छी बात ऐसी थी, ब्रह्मदत्त का जो पुरोहित था, ये दिगती का अच्छा दोस्त था, मित्र था, कल्याण मित्र था, आपस में उनकी बहुत जमती थी।
काशी के राजा का जो पुरोहित और कौशल राजा जो है दिगिति, ये दोनों दोस्त, दोनों मित्र। तो इसने कहा कि देखा अब ये मरना धरने की बात कर रही है, मरने से पहले हो सकता है मैं कुछ प्रयास कर पाऊं, तो क्यों ना प्रयास किया जाए। तो ये गया अपने दोस्त के पास, मित्र के पास, उस पुरोहित के पास, काशी में ही, और सारी घटना बताई कि इस तरह से रानी को दोहत उत्पन्न हुआ है, वो बच्चा जन्ने को है, लेकिन उसके पहले उसके भीतर इच्छा जागी कि वो चतुरांगी सीमा को सूर्योदय के समय जो सारे आभूषण के साथ, सारे वस्त्रों के साथ, सारे कवच के साथ अपनी तलवार को धोया और ये पानी पी सके उनको देखकर। इसने जब देखा कि दिगति अब भी जिंदा है, दोस्त होने के कारण उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। आदमी किसी भी हालात में, अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है, स्नेह है, और ऐसा आदमी बहुत समय के बाद, लंबे समय के बाद तुम्हें मिल जाए, तो तुम्हें प्रसन्नता होती है। अपना प्रिय आदमी अपने से जब दूर होता है तो दुख होता है। प्रिय ही विपयोगो दुख, प्रिय जब दूर होता है, प्रिय ही संपयोगो सुख, लेकिन प्रियो का संपयोग होता है तो वो सुखद होता है। प्रियो का बिछड़ना दुखद है, लेकिन प्रियो का मित्र जहां पर है उनका मिलन, मिलाप, ये सुखद है। जब देखा तो वो भी हर्षित हुआ। और राजा था कल, राजा जब तक जीवित है तब तक उसके राजा, उस प्रजा के लिए वो राजा ही रहता है, जीवित होना चाहिए, चाहे किस परिस्थिति में हो, किस दशा में हो। अब ये मित्र था, दोस्त था, राजा था कल तक, और जब देखा पुरोहित ने तो बड़े प्रसन्न भाव से उसका स्वागत किया। जब बात मालूम हुई तब देखा उसने पत्नी को, जब पत्नी को देखा तो 3 बार वंदन किया उसने अंदर से, क्योंकि सामने से कर नहीं सकता था, शत्रुराज में खड़ा था दिगति, अगर मालूम हो जाए तो ये तीनों मर जाते हैं, राजा, रानी, दिगति की पत्नी दिगति और ये उसका मित्र पुरोहित राजा का। इसलिए मन से ही उसने जो है प्रणाम किया और कहा कि मैं कुछ करता हूं, देखता हूं। तुम दोस्त के पास इसलिए जाते कि तुम्हें आशा होती कि कुछ करेगा, और दोस्त भी ऐसा होता है कि अपनी सकल अकल लगा के अपने दोस्त की सारी मदद करे, और मदद को ना आए तो वो कौन सा दोस्त। मदद को आ सके, आधी रात को मदद को आ सके, इसको कहते दोस्त, मित्र। परम मित्र था। उसने कहा कि मैं कुछ करता हूं, आप चिंता मत करिए। अब ये साधारण बात नहीं थी, राजा की सेना खड़ी हो जाए और अपनी तलवार धोए पूरे आभूषण के साथ, युद्ध आभूषण लदे हुए वो और अपनी तलवार को धोए, विशिष्ट अवसर, कोई विधि हो, कोई विधि विधान बताने वाला कौन हो सकता है? राजा किसकी बात मान सकता है? राजा को कौन बताएगा ऐसा करना? लेकिन हां, राजा को एक पुरोहित, धर्मगुरु बोल सकता है, और ये पुरोहित था। तो राजा के पास जाकर ये पुरोहित बोला, महाराज कल का समय उचित है, अच्छा है, चाहिए कि चतुर सेना जो है, चतुरांगी सेना, वो सूर्योदय के समय खड़ी रहे, सारे अपने आभूषण के साथ, और अपनी तलवार धोए। बड़ा प्रसन्न अवसर है, बड़ा शुभ अवसर है। निमित्त को मानने वाले, समय को मानने वाले, तिथि को मानने वाले, ये आज के लोग नहीं, ये पहले से चलते आ रहा है। तो कहा कि समय बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा योग है, इस योग को जाने मत दो। क्या करो, इस तरह से सभी सेना को खड़ा करके अपनी तलवार को धोए। तो इसने देखा, इसने इंतजाम किए, सारे इंतजाम कर लिए, सारा रेडीमेड, वो सारे जगह में, खेल के मैदान में
खड़े हुए और अपनी तलवारें धोई। उसने देखा, ये प्रसन्न हुए, फिर उसने पानी भी पिया, फिर उसको बच्चा पैदा हुआ। अब परिस्थिति हालत ऐसी है कि बता नहीं सकते, लेकिन भीतर में धर्म है। वो धर्म है क्षत्रियों का, उसके भीतर उसको अच्छा कोमल नाजुक सुंदर बच्चा पैदा हुआ। अब वो चाहते थे कि इसकी उम्र लंबी हो, उसके जीवन में कुछ बाधा ना आए, अपना बच्चा दीर्घायुष्य हो, इसलिए नाम रखा उसका दीर्घायुष कुमार। उसको उचित शिक्षा दी और देखा, उसने सोचा या ये जो दिगति था, राजा तो था, कौशल राजा तो था, बड़ा होशियार था। तो इसने सोचा अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, सीखने पढ़ने लखा है, कोई अगर ध्यान दे जाए, कोई परिचित आदमी मिल जाए तो हमारी तो जान जाएगी जाएगी, बच्चे की भी जान चली जाए। इसलिए क्या किया, जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसने नगर के बाहर उसकी व्यवस्था की। बीच बीच में आता था मिलने के लिए, लेकिन सारी पढ़ाई लिखाई सब बाहर से करता था। आदमी ने भूलना नहीं चाहिए अपनी परिस्थिति को, आदमी ने उन्मत्त नहीं होना चाहिए। कभी अपने ऊपर जो दुख का बादल है, परिस्थितियों का बादल है, उसको भूलना नहीं चाहिए। वो कभी भी बरस सकता है, कभी भी तुम्हें समाप्त कर सकता है। इसलिए हमेशा सजग रहना चाहिए अपनी यदि रक्षा करनी है तो। और ये बड़ा सजग था। एक कदम तुम जिंदगी भर अच्छा ये करो, और एक कदम अगर गलत हो जाए तो सारा जीवन विनष्ट हो जाएगा, सारे किए किया पर पानी फैल जाएगा। इसलिए ये बड़ा सजग था। देखा उसने, सोचा उसने कि ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए बच्चे को बाहर रखा उसने, और वहां पे उसने पढ़ाई वढ़ाई अपनी जारी रखी। बीच बीच में माता पिता को मिलने आता था। दुनिया बड़ी छोटी है, दुनिया गोल है और छोटी है, और झूठ को ज्यादा समय तक छुपा नहीं सकते। सत्य जो एक ना एक दिन उजागर हो ही जाता है, आज नहीं कल, देर सवेर जो सच्चाई है वो आगे आई जाती है। अब हुआ यूं कि काशी के राजा ने जब चढ़ाई की कौशल राजा पर, कौशल तो भाग गया, कौशल का राजा दिगति भाग गया। अब किसी को कुछ मारने काटने की नौबत नहीं है, तो जितने भी वो काम के लोग थे तो उनको निकालने, वैसे ही उसको काम पर रखा। तो लोग ज्यादा कुछ अप्रसन्न नहीं थे, उनकी चल रही थी, रोजी रोटी मिल रही थी, तो प्रामाणिक थे राजा को। जैसे तुम्हारी सरकार बदल जाती है 5 साल 10 साल में, तो तुम देखते हो जो सरकारी अफसर है उनको छुट्टी नहीं देते हैं, तबादला मात्र कर देते हैं जब पता चलता है। लेकिन अगर कोई सही आदमी है, कोई चल रहा है, काम करने वाला है, तो उसको तबादले की कोई जरूरत नहीं है, उसको मारने काटने की जरूरत नहीं, काम करेगा। कल करता था, आज भी करेगा। इस तरह से जो काम करने वाले लोग थे विभिन्न विभागों में, विभिन्न जगहों पर, तो उनको वैसे वैसा काम दिया करते थे। तो उसमें से एक नाई था। नाई हजाम, बाल दाढ़ी काटने वाला, मूछ बनाने वाला, ये राजा की दाढ़ी करता था, दिगति की। राजा किसको हाथ लगाने न दे अपने शरीर को, उसके सर पर किसी का हाथ नहीं जा सकता सिवाय धर्मगुरु के। धर्मगुरु भी उतनी हिम्मत नहीं करता, धर्मगुरु भी दूर से आशीर्वाद देते हैं। लेकिन एक आदमी है जिसका वहां तक सर तक हाथ जा सकता है, वो है नाई। नाई को बाल काटने पड़ते। बाल शरीर का सबसे ऊपर का अंग है, और उसको हाथ लगाना है तो बिल्कुल जहां चाहे वो छू सकता है, सर को छू सकता है, गर्दन को छू सकता है। अब जो आदमी इतने नजदीक से कोई देखेगा तो दूर से पहचान लेगा। ये जो दिगति का नाई था, अब ये नाई बन गया था काशी नरेश का, ब्रह्मदत्त का। उसके लिए वो काम करता था, उसकी हजामत करता था, उसके बाल काटता था। अब हुआ यूं कि एक दिन आते जाते इसकी नजर पड़ी।
ये नाई की नजर पड़ी दिगती पर और पहचान लिया। क्यों ना पहचानेगा, बड़े ध्यान से बड़े गौर से देखा था, इतना समय संग साथ रहा, तो भूलने लायक बात नहीं थी, भूलने लायक घटना नहीं थी। तुम्हारा कोई परिचित हो, बहुत नजदीक से जानने वाला, तुम कितना भी मुखौटा चढ़ा लो और तुम्हें पहचान ही लेगा। तो इसी तरह उस नाई ने पहचान लिया दिगती को और ये खबर कर दी राजा को, अरे तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे दुश्मन वो दिगती, ये तो इसी राज्य में एक कोने में पड़े हुए हैं। न मालूम क्या उनके मन में चल रहा है, किस घड़ी का इंतजार कर रहा है, न मालूम कब क्या हो जाए। तो राजा ने कहा ऐसी बात है तो आदमी भेजिए। आदमी भेजे, कहा कि पकड़ के लाओ, नहीं अच्छे मोटे रस्से में बांधो उनको पीछे से, और उनको एक चक्कर लगाओ, नगर का पता चले, काशी नरेश का, ब्रह्मदत्त का ताकत का लोगों को पता चले, उसके सामर्थ्य का पता चले, इसलिए थोड़ा उनको नगर में घुमाओ और फिर उनके टुकड़े करो और 4 दिशाओं में फेंक दो। नगर के बीच के चौराहे से 4 दिशाओं में अपने आदमी को भेजकर उसके एक एक टुकड़े को फेंक देना, 4 टुकड़े करके। इस तरह से उनकी जान लेने की सूचना अपने आदमियों को दी। राजा ने सेना से कहा, सिपाहियों से कहा, इन दोनों को, दिगती और उसकी पत्नी को, पहले तो दिखाओ सारे नगर को किसको पकड़ लिया है, और फिर इनके 4 टुकड़े करके 4 दिशाओं में फेंक देना। बच्चा बाहर रहता था, इसलिए क्या बच्चे की खबर नहीं थी और उनको कुछ पता नहीं था, बस एक आदमी को मालूम था उसको बच्चा है। पुरोहित, और पुरोहित तो अच्छा मित्र था, उसने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, बात निकालनी। जब निकालने से बात बिगड़ सकती है तो क्यों निकाले, उसने कहीं कहीं बात नहीं निकाली। ये दोनों को पकड़ा गया, बच्चा बाहर था। अब बड़ा समय हुआ तो माता पिता से मिलकर, तो वो भी चाहता था कि माता पिता के दर्शन करे, माता पिता को देखने आने वाला था, तो ये सारी भीड़ उसको दिखी। अब पता चला बीच रास्ते में चौराहा पर उनको खड़ा किया गया है और राजा का ये आदेश है कि इनके टुकड़े टुकड़े करके 4 दिशाओं में फेंक दिए जाए। अब दीघायु को देखकर, दीघायु कुमार को देखकर दिगती के मन में उसकी रक्षा का भाव जागा कि ये सुरक्षित रहना चाहिए। ये भी मन में अगर वैर जगाएगा, कुछ कर गुजरेगा उठपटांग, तो अपनी भी जान गंवा लेगा और वह मनस्य ऐसे चलते रहेगा। इसलिए उसको एक शिक्षा दी, मरते समय, मरने से पहले बाप के बच्चे के प्रति जो शब्द है बड़े अनूठे, बड़ा धर्म है उसमें। उन्होंने कहा छोटा बड़ा देख, छोटे बड़े की समझ देख, तू छोटा है इसलिए नहीं, बड़ा है इसलिए नहीं, तू समझ जा, सुधर जा। वैर से वैर शांत नहीं होता, वैर को शांत करने के लिए प्रेम लगता है, प्रेम से वैर शांत होगा। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, लोगों को कुछ पता नहीं था, ये फटेहाल, और किसी को मालूम था इसको कोई पुत्र है। अब दीघायु कुमार जो है वो सुन रहा था, इतने सारे लोगों की भीड़ में दीघायु इसको नजर आया, लेकिन कौन दीघायु है कुमार, ये लोगों को पता नहीं था, इसने भी बताया नहीं। इसने दीघायु भी समझ रहा था, हालात को जान रहा था, तो वो भी बाप के पास गया नहीं, दूर से सुन रहा था। ये शब्द कान पर आया और 3 बार बोला, ये तो मूढ़ हुआ है, ये तो उम्मत हुआ, ये पागल हो गया है, क्या पागल जैसा बड़बड़ा रहे। और फिर दूसरी बार भी उसने वही शब्द किया, छोटे बड़े को मत देखना, छोटा बड़ा मत समझना, देख तू
और वैर से वैर शांत नहीं होता। वैर समाप्त करने के लिए, सुख से रहने के लिए प्रेम की जरूरत है। तीसरी बार भी कहा, तीसरी बार भी यही शब्द उसने दोहराया। तीसरी बार ये शब्द दोहराने के बाद लोगों को लगा ये पागल है। उसने जवाब में कोई उत्तर नहीं दिया, केवल शब्द सुने। अंततः उनके टुकड़े टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिया। राजा जब भी कुछ करता है प्रजा के समक्ष तो एक सीख होती है। उस कृत्य के लिए कुछ कारण होता है, कुछ करना चाहे तो क्यों करेगा ऐसा। बीच बाजार में, चौराहे पर उनकी हत्या करके मरवा दिया और टुकड़े फेंक दिए चारों दिशाओं में। काशी का राजा ब्रह्मदत्त अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते। देखो क्या हाल हो सकता है यहां पर। जो चाहे वो कर सकता है राजा, और उसका परिचय देने के लिए इस तरह से सजाए दी। बेटा देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं सकता, तो उसको मालूम है अगर मैं आगे चला जाऊं तो मैं भी इसी तरह सूली पर चढ़ जाऊंगा। उसने मात्र सुना। इससे जरा ध्यान देना, तुम्हारा भाई बहन सगा संबंधी अगर मरने को हो जाए, उसका कुछ किया नहीं जा सकता, मृत्यु की चपट में पूरी तरह से आ गया है, और तुम केवल स्नेह के प्रति, मूर्खता के कारण, स्नेह के कारण उसके पास अगर चले जाओगे तुम भी मृत्यु में खिंच जाओगे। प्रेम है, स्नेह है, लेकिन तुम्हें जीवित रहना पड़ेगा। ऐसी दशा में देखो उसकी हालत। इनके हाथ बंधे हुए हैं, चारों ओर सिपाही है, और इसको कुल को नष्ट किया जा रहा है, पति पत्नी को नष्ट किया जा रहा है। अगर वहां पे अगर उस परिवार का कोई भी होता तो उसको भी नष्ट किया जाए। ये बात भली प्रकार से पता थी। यद्यपि मां बाप की जान जाने वाली है, ये देखने के बाद ये आगे नहीं बढ़ा। ये सुन रहा था, देख रहा था, देखने के बाद ये कुछ किया नहीं है। तुम भी ध्यान रखना, अपनी शक्ति और सामर्थ्य को देखना। क्या मेरे पास कुछ सुविधा है उसको बचाने के लिए, मेरे पास सामर्थ्य है? जब नहीं है तो तुम कम से कम अपनी रक्षा करना। दूसरों की तुम रक्षा करने के लिए अपनी महज जान फोकट में मत गंवाना। अगर हो सकता है तो करना, लेकिन जहां पर तुम्हारा बस न चले, जहां तुम्हारे हाथ में कुछ हो ही ना, तो तुम इतनी मूर्खता मत करना कि कुछ उपद्रव करके अपनी जान गंवा दो। तो ये दीर्घायु कुमार ये शांत रहा। रात हुई, मदमस्त हुए सारे लोग जो काम करने वाले थे, जिन्होंने शिक्षा दी थी, जिन्होंने कांटे थे, हाथ पैर कांटे थे, टुकड़े टुकड़े शरीर के किए थे, उनको कुछ लाभ भी हुआ, कुछ राजा की ओर से उपहार मिला। आनंद मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे। तब दीर्घायु ने जहां जहां उनके माता पिता के टुकड़े थे, वहां वहां जो सिपाही थे उनको शराब पिलाई और सारे टुकड़े इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके सिए उसके, और सीने के बाद शहर के बाहर जाकर उनको अग्निदाह दिया, उनको जोड़कर। यह भी एक परंपरा है। अपने जो भी सगे संबंधी है उनके साथ अच्छे से रहना है। उसके साथ अच्छे के रहने के साथ साथ वो जब सुधर जाए, उनका समय आ जाए, उनका काल हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, तो उनको अच्छे से विदाई देना, मनुष्य की तरह विदाई देना, उनको अग्निदाह देना। तो इन्होंने, दीर्घायु ने दोनों के जो शरीर के टुकड़े थे इकट्ठा के उनको सिया और चिता पर रखा। चिता पर रखने के बाद 3 बार उनकी परिक्रमा की, प्रणाम किया अपने माता पिता को, और फिर आग जला दी। आग देने के बाद में ये गया जंगल में, खूब अपने मन की भड़ास निकाली। लोगों के सामने कुछ कर नहीं सकता था। जब तुम किसी के सामने कुछ कर नहीं सकते, मन में वो बोझ होता है, और वो बोझ कहीं हल्का होना चाहिए। कभी कभी डॉक्टर कहते तुम हंसा करो, रोया करो। रोने से तुम्हारे भीतर का जो भाव है बाहर आएगा, मन पर बोझ नहीं होगा।
तो ये गया जंगल में जाकर खूब रोया अपनी माँ बाप की यादों में, और सारा जो दृश्य देखा उस पर मैं कुछ कर नहीं पाया। और फिर मन में ठान कर उसने विचार किया, इसका मुझे बदला लेना है। मन में बदले की भावना है, क्योंकि क्षत्रिय है, जन्मजात क्षत्रिय है। पता चला कि इतना बड़ा मेरे माता पिता का घात हुआ है। उस राजा ने मेरे माता पिता को बीच बाजार में इस तरह से टुकड़े करके मारा है, जलील किया है, हाथ पैर बांध के लोगों में घुमाया है, नगाड़े आदि लगा कर लोगों को बताया है घूम घूम के। तो इतनी बेइज्जत, इतना जलील होना माता पिता का उसके सामने नजर आ रहा था। और फिर जाने गई उनकी दोनों की, तो प्रतिशोध की भावना उसके मन में जागी। ये फिर प्रवेश किया, कुशल था, वीर्यवान था, और शिल्प भी सीख रहा था बाहर। तो बड़ा कुशल आदमी था ये दीर्घायु। ये आया और तबेले में, हत्ती के तबेले में जो महावत था, हत्तियों को जो प्रशिक्षण देता था, उसके पास में जाकर बड़ी प्रेम भरी मधुर वाणी में उसने कहा कि मुझे आप सिखाएंगे हाथी को किस तरह से पाला पोसा जाता है, बड़ा किया जाता है, उसकी सेवा की जाती है, उसको खाना आदि दिया, उसका नहलाना धोना, ये सारी चीजें अगर मुझे सिखाएंगे तो मैं बहुत आपका आभारी रहूंगा। लड़का भला मालूम पड़ा, गुणवान था, उसके शरीर पर तेज था, उसके चेहरे पर तेज था। लगता है काम का आदमी है, और काम का आदमी किसी को नहीं चाहिए। तुम्हारे पास अगर काम भी ना हो, अगर काम का आदमी बोले तुम उसको रख लोगे। ये ऐसा ही आदमी था। उसके चेहरे पर एक आभा थी। क्षत्रिय था, कला से पूर्ण था, निपुण था, संगीत, वाद्य, तलवारबाजी, ये सारी चीजें उसको आती थी। बस अपने प्रतिशोध के लिए वो वहां आया था। तो देखा उसने महावत ने, लड़का युवा है, जवान है, शक्तिशाली है, हट्टा कट्टा है, क्योंकि उसके पास भी जो लोग रहेंगे तो उतने समर्थवान, शक्तिवान नहीं रहे होंगे, उसकी कुछ मदद हो जाए। तो उसको उससे आशा थी। तो उसने कहा कि ठीक है, उसको काम दे दिया, उसको सिखाना। और ये क्या करता, ये गीत गाता, रात में मधुर गीत गाता, हाथी वाती, और जो लोग भी सुनते तो बड़ा गुणगान करते। तो ये बात पता चली राजा को कि ये बड़ा मधुर मीठा स्वर में गाना गाता है, गीत गाता है, जिससे ये हाथी शांत हो जाते हैं, जिससे सारे लोग सुनते रहते हैं। तो एक दिन उसने बुला लिया और कहा कि तुम अच्छा गाना गाते हो, तुम्हारे गाने से सारे हाथी और सारे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तो यहां पे भी सुना। उसने जब राजा ने जब कहा कि तुम यहां सुना, तो उसने वही तो मौका पाता था, वो इसके लिए आया था। और उसको मालूम था किस चाबी से कौन सा ताला खुलने वाला है, कौन से मार्ग से जाना है, किस रास्ते से प्रवेश करना है। तो उसको राजा के पास जाना था, ब्रह्मदत्त राजा के बिल्कुल नजीक जाना था, ताकि वो अपने मुकाम तक पहुंच सके, अपने प्रतिशोध को पूरा कर सके। उसको जान लेनी थी। और उससे पहले, क्योंकि उसके पास तो न तो राज्य था न कुछ था, आज उसके पास में केवल कला थी। तो कला के सहारे वो गया राजा के सामने। तो राजा ने कहा कि तू मेरे लिए गीत गा। बड़ा सुहाना, बड़ा लुभावना, मोहित हो गया राजा। राजा कहा कि आज से तू यहीं रहे, क्या वहां पे खाक तबेले में मिलेगा तुझे? हाथियों को तेरी इतनी बड़ी कला है तो इन्हें यहां होना चाहिए। और ऐसे कैसे करते करते वो नजदीक या बड़े बड़े दोस्त हुए। राजा का बड़ा वफादार हुआ। देखो, जानी दुश्मन, लेकिन स्वभाव ऐसा हो कि पूरी जान छिड़क दी राजा ने। राजा के आता जाता कुछ बताता तो नाम इसका लेता, दीर्घायु। अब राजा को यह बात पता नहीं थी, लेकिन राजा ने ये देखा था, एक किसी को देखा था, पकड़ नहीं पाया, दूर से देखा था राजा ने।
दिगती और उसकी पत्नी रानी, इनकी चिता को जलाने वाला कोई था और वो परिक्रमा करके जलाया था। ये बात पता थी उसको, कोई ना कोई है, लेकिन इसे क्या पता कि यही है। इसको तो अच्छा भला आदमी लगा, उसने रख लिया और नजदीक बड़ी। एक दिन राजा शिकार पर निकला, सेना वना लेकर, अपने लोग लेकर, और एकदम भरोसे का आदमी अपने साथ रखा उसने। ये दोनों बाकी और अपने अपनी घोड़ों पर, अपने अपने रथों पर सेना चली। लेकिन राजा जो है ब्रह्मदत्त, ये दीर्घायु के रथ में, दीर्घायु रथ चला था और राजा बैठा था बड़े शान से, बड़े सुकून से बैठा था। उसको बड़ा भरोसा था इस पर, क्या नेक आदमी मिला है, कितना अच्छा आदमी मिला, कितना कुशल आदमी मिला है। तो उसकी झंझट नहीं थी, बड़ा आराम से रहता। अब चलते चलते जंगल की ओर निकलते निकलते इसने भटका दिया। इसके मन में खोट थी, इसको प्रतिशोध लेना था, इसको बदला लेना था, अपने माता पिता की मृत्यु का बदला लेना था, मौत का बदला लेना था। तो इसने भटका दिया राजा को। सारा सैन्य एक और निकला और एक और चला गया। बीच जंगल में जाते हैं, थकान होती तो राजा कहता है कि थोड़ा रुक जाए, सेना दिखाई नहीं दे रही है तो थोड़ा रुक जाए। थका हुआ था और बड़ा भरोसा था, तो नीचे उतरे, पेड़ की छाया में, वृक्ष की छाया में दोनों बैठे। तो जहां दीर्घायु बैठा था उसके गोद में अपना सर रख के सो गया, अपना सर उसके हाथ में दे दिया। अब यहां पे कोई नहीं है, शून्यता वहां पर, कोई और मनुष्य नहीं है। अमनुष्य उस वन में ये केवल दोनों आकर ठहरे। दूर दूर तक सेना का कोई पता ठिकाना नहीं था। अब उसके गोद में सर रख के सो गया। सोने के बाद इसके मन में जागा, अब ये मौका अच्छा है, मेरे माता पिता का जो राजा थे, क्षत्रिय थे, उनका साम्राज्य छीन लिया, उनका धन लूट लिया और माता पिता की हत्या करके इस तरह से जलील किया और सारे शरीर के टुकड़े कर इधर उधर फेंके, इतनी दुखद मौत दी। ऐसा राजा, इसका मैंने अब सर कलम करना है। तो अपने म्यान से उसने तलवार खींची, शायद आवाज आई होंगी थोड़ी बहुत। तो राजा धड़ से जागा और आंखें खोली उसने। राजा का भी काफी गहरा ताल्लुक था, संबंध था। झट से राजा खड़ा, मतलब आंखें खोली उसने और देखा अपने आप को, तो वो तो शांत है, इसके हाथ में तलवार है, लेकिन भरोसा अब भी है। राजा का भरोसा गोद में अपना सर रखकर, दीर्घायु के गोद में, उसके हाथ में तलवार, आंखें खुली, तो दीर्घायु से कहता है राजा, मैंने ऐसा सपना देखा कि जैसे दिगति का पुत्र अपने मां बाप का बदला मेरे से ले रहा हो और मेरे सर से धड़ मेरा अलग कर रहा हो। कहा कि ये सपना नहीं, कि ये सच्चाई है। फिर दीर्घायु खड़ा हो गया, उसने राजा का सर बाएं हाथ में पकड़ा और दाएं हाथ में तलवार लेकर उसने कहा कि मैं ही दिगति का पुत्र, जिसको तुमने टुकड़े टुकड़े करके मारा, मैं उसका पुत्र हूं। और तूने जो सपना देखा वो सच्चा सपना नहीं, हकीकत है। तेरी अब जान जाने वाली, कि कर्म तुम्हारे जो है ना घूम के आते तुम्हारे पास। उसने जो किया, सोचा होगा राजा ने इतने साल के बाद दिगति मरा, कुछ तो हो सकता है। फिर उसने ये भी सोचा कि जब आग दी थी तो कोई था जो आग देने वाला था, हो सकता है देर सबर मेरे पास आए और मेरा अंत कर दे। तो ये बात उसके भीतर थी, जैन में थी, वो भर के आ गए कर्म। उसने बोला तो तुरंत दीर्घायु कुमार ने जवाब दिया, ये हकीकत है। प्राणों की भीख मांगी। काशीराज इतना बड़ा राजा था, लेकिन परिस्थिति आप विपरीत थी।
ये नौजवान आदमी, ये कला कुशल आदमी, तलवारबाजी में निपुण आदमी, और उसके सर में इसका हाथ, राजा अपना सर दे चुका है इसके हाथ में, और इसके हाथ में तलवार है। एक तलवार चलाकर जान चली जाएगी। सेना बड़ी दूर है, पता भी नहीं चलेगा किसको। तो राजा ने देखा, समय देखा कि समय विपरीत है। उसने कहा तुम मुझे क्षमा कर दो, मेरे प्राण मत लो, मुझ पर दया दिखाओ, मैं तुम्हें अपने प्राणों की भीख मांगता हूं, मेरे प्राण दे दो, मुझे जीवन दान दे दो। और उसी क्षण दीघा कुमार को उसके पिता के शब्द याद आए। क्या शब्द याद आए? कि छोटे बड़े को न देख, वैर से वैर शांत नहीं होता, वैर शांत करने के लिए प्रेम की जरूरत है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा जीवन में दान देता हूं। राजा को दीघायु ने कहा अपने पिता के शब्द याद कर, मैं तुम्हें तुम्हारा जीवन दान देता हूं, तू भी मुझे जीवन दान दे, क्योंकि आज मैंने अगर तुझे छोड़ा तो तू मुझे खत्म कर देगा, तो मैं भी तुझे अपने प्राणों की भीख मांगता हूं, तू भी मुझे जीवन दान दे दे। तो उसने कहा कि हाँ, मैं तुझे जीवन दान देता हूं। दोनों ने एक दूसरे को जीवन दान दिया। अब उस समय का जमाना था, बड़े लोग सीलवान थे, कोई एक शब्द दे दे, वचन दे दे तो वचन को निभाते थे। अगर बोल दिया कि जीवन दान दिया, ने जान दान दिया। अगर जीवन दान देने के बाद उसके जीवन पर अगर कोई हानि आती है तो वो अपनी पहली जान देगा, उसका जीवन का रक्षण करेगा। इसी को जीवन दान कहते हैं। अब जब जीवन दान देते एक दूसरे को, तो वहां पे कलह नहीं, मत्सर नहीं, दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है, प्रेम ही प्रेम है। एक दूसरे ने एक दूसरे को जीवन दान दिया, और ये लोग फिर शिकार विकार कुछ भूल गए, क्योंकि खुद की शिकार होना था, खुद ही शिकार होने वाले थे ये दोनों एक दूसरे की। तो फिर वो मित्रता में परिवर्तित हुई बातें। जब वो महल से निकले तो मित्र की तरह ही निकले थे, मित्र की तरह निकले थे, मित्र नहीं थे, वो शत्रु थे तब। लेकिन अब जब जंगल से महल की ओर निकले, ये सही मायने में मित्र होकर निकले। बाद में उन्हें सेना मिली, फिर वो महल आए। महल आने के बाद राजा अपनी सेना से कहते हैं कि अगर दिगति का पुत्र मिल जाए, दीघायु कुमार मिल जाए, तो तुम क्या करोगे? कोई कहता है कि मैं सर कलम कर दूंगा, मैं हाथ काटूंगा, मैं पैर काटूंगा, मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा कहता है अब मैंने क्या करना चाहिए? तो लोग वही कहते कि आप भी वही करेंगे। आपको अगर उनका पुत्र मिल जाए तो आप भी उनको टुकड़े टुकड़ों में मरवाओगे, सर कलम कर दोगे, हाथ पैर कटवा दोगे। तब राजा कहता है, सबको बताता है, झकझोर देता है कि देखो ये राजकुमार है, मैंने इसको जीवन दान दिया है। ये दिगति का पुत्र है, राजकुमार है, मैंने इसको जीवन दान दिया है, इसने मुझे जीवन दान दिया है। आज ये चाहे तो मुझे मार सकता था, लेकिन मुझे इसने जीवन दान दिया है, इसलिए मैंने भी उसको जीवन दान दिया। फिर सबके सामने सवाल करता है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें कुछ शब्द कहे थे मृत्यु के समय, छोटा बड़ा मत दिख, छोटा बड़ा मत दिख, वैर से वैर शांत नहीं होता, शांति प्रेम से वैर शांत होते। क्या अर्थ होता है? कहा कि मेरे पिता की वो सीख थी, धर्म दिया मुझे उन्होंने। कहा कि छोटा बड़ा न देख, आज तू छोटा है या तू बड़ा है, तू बड़ा हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा। किसके हाथ में ताकत है? जिसके हाथ में ताकत है वो दूसरे किसी का वो शिकार कर सकता है। जिसके हाथ में ताकत, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज लाठी तुम्हारे हाथ में, तुम किसी पर प्रहार कर सकते हो, लेकिन कल लाठी किसी के हाथ में चले जाएगी। तो ये ऐसे चलते रहेगा। जो आज बड़ा है वो कल छोटा हो जाएगा, जो आज छोटा है वो कल बड़ा हो जाएगा। ये परिस्थितियां बदल जाएगी। अपने शक्ति को, समर्थ को तुम सर्वशक्तिमान मत समझना, ये परिस्थितियां बदल जाती है। मौका मिलता है हर किसी को, हर किसी का एक न एक दिन आता है, और फिर वैर से वैर शांत होता है। मान लो अगर
आपने मेरे पिता को मारा तो मैं आपको मारता और ये राज गद्दी में ले लेता, और तुम्हारा कोई फिर पुत्र होता, कल वो मुझे मारता, फिर वो उसका पुत्र उसको मारता, ऐसे वैर से वैर बढ़ता रहता। आज हमने दोस्ती मैत्री कर ली, ये चर्चा चलेंगे, कल पता चलेंगे आपके पुत्र हमारे पुत्र दोनों मित्र रहेंगे, आपस में भाईचारा रहेगा, मित्रता रहेगी, एक दूसरे का रक्षण करेंगे, एक दूसरे का भक्षण नहीं होगा। इस तरह से प्रेम से बंधु भाव से ये वैर मिट सकता है। और तब ये बात सुनी समझी तो बड़ा आनंद हुआ उससे कि इतना बड़ा धर्म देकर गया पिता, और ये मानने वाला पुत्र धार्मिक है। सबके सामने ये कहता है कि इसकी माता पिता की हमने हत्या की, इसका राज लूटा, इसको हम सारा राज्य वापस देते हैं। इतना ही नहीं तो काशी नरेश ने अपनी पुत्री तक उसको बिहाई और वो शांति से रहने लगे। ये भगवान ने कहा, ये राजा, ये क्षत्रिय लोग, लड़ने वाले, झगड़ने वाले, बात बात पर सीना काटने वाले, सर कलम करने वाले लोग इतने प्रेम और मैत्री के साथ रहते हो। भिक्षुओं, तुमने तो प्रण लिया है, तुम तो मुक्ति के लिए सारा को छोड़कर यहां पर आए हो, भिक्षु बने हो, क्यों आपस में लड़ते हो? लेकिन बुद्ध की बातें इन्होंने माने नहीं। कौसंबिक भिक्षु ये लड़ते रहे, झगड़ते रहे, अंततः बुद्ध जो है असंतुष्ट होकर वो पारिलियक वन में चले गए, ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए। जब तुम्हें अगर कोई उदाहरण दे तो तुम समझ जाना, तुम अपने आप को रखना वहां पर कि मेरा क्या होने वाला है। यह बड़ी अनूठी कहानी है दीर्घायु कुमार की, उनके पिता की, दिगति राजा के। और ये शब्द ही बड़े अनूठे हैं, वैर से वैर शांत नहीं होता। आज तुम्हारे पास शक्ति है, ताकत है, शौर्य है, ये कल नष्ट हो जाएगा, कल कोई और बढ़ जाएगा, कल कोई छोटा हो जाएगा। तो ऐसे छोटे बड़े को देखोगे तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे का हनन करते रहोगे, एक दूसरे को पीड़ित करते रहोगे, एक दूसरे को प्रताड़ित करते रहोगे, वह बने से शांत नहीं होगा। आज तुम्हारे पास ताकत है, कल किसी के पास होगी। आज तुम किसी को दुख दे रहे हो, कल कोई तुम्हें देगा, और ये श्रृंखला ऐसी चलती रहेगी। इस श्रृंखला को तोड़ना है, ये मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। आप सभी जो अपने मन में वैर लेके चल रहे हो, आप सभी अपना वैर मनस्य समाप्त करें। आप सभी शांति और सुख का जीवन जिए, सभी के जीवन में शांति और सुख रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण।